Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. So today I'll explain you one of the most important topic related to Indian Contract Act, that is offer or proposal. What is meant by offer or proposal? What are the essential elements or valid elements of a proposal or offer? Firstly, what is offer? Offer means when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other. To such act or abstinence he is said to make proposal. Person who is making proposal, जो proposal बना रहा है, that is known as offerer or promiser or proposer, and the person to whom जिसको proposal मिली है, that is offeree or promisee. सो ऑफ़र का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज़ ऑफ़र करना ताकि उसकी विलिंगनेस मिले, एक्सेप्ट करे, देन इट बिकम्स अ वैलिड प्रपोजल और एन ऑफ़र. So definition is under section 2A. You have to remember that definition of offer is under section 2 subsection A. Essentials of a valid offer. अब offer valid कब होगी? Offer must be communicated. Communicate करनी चाहिए either written or in oral. तुम कार सेल करने की ऑफ़र पे बोल रहे हो, लेकिन वो मे बी न्यूज़पेपर भी हो सकती है, दैट इज़ रिटन, और मे बी थ्रू अ टेलीफोन, दैट इज़ ओरल. सो ऑफ़र हमेशा कम्युनिकेट होनी चाहिए. अब कम्युनिकेट कर नहीं रहे, अपने मन ही में सोच रहे हो कि कार सेल करनी है, तो वो कोई ऑफ़र नहीं होगी क्योंकि किसी को कम्युनिकेट ही नहीं किया. देयर मस्ट बी अ लीगल रिलेशनशिप. ऑफरर और ऑफरी के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. सपोज़ आपके फादर ने आपको बोला कि अगर पास हो जाओगे तो मैं आपको लैपटॉप लेके दूंगा. अब दोनों के बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जस्ट वर्बली एक सोशल ऑब्लिगेशन है, लीगली बाउंड नहीं हो, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सो वो ऑफ़र नहीं होगी. दैट इज़ नॉट अ वैलिड ऑफ़र. So there must be a legal relationship. A valid offer creates a legal relationship, which means there must be an intention of the offerer. Offerer means father, to work under legal obligation or to legally bound by law, not under social obligation. Social obligation nahi, but legal obligation is compulsory for a valid offer. Definite, unambiguous and certain in nature. कोई भी चीज़ तुम ऑफ़र कर रहे हो वो सर्टेन स्पेसिफिक होनी चाहिए. हाँ, तुम्हारे पास suppose you have two cars, one is BMW and one is Mercedes, and you are offering it to your friend to sell, लेकिन उसको ये नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बोला है कि मैं अपनी कार तुम्हें सेल करना चाहता हूँ. अब कौन सी कार सर्टन नहीं है, मे बी वो सोच सकता है Mercedes, तुमने BMW बेचनी हो. सो इट मस्ट बी डेफिनेट, नॉट अनएम्बिगुअस एंड सर्टेन, स्पेसिफिक होनी चाहिए. इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर. दो टर्म्स हैं, एक है ऑफर, एक है इन्विटेशन टू ऑफर. सो दोनों में डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए. इन्विटेशन टू ऑफर, अब नई कार आती है, नई कार लॉन्च होती है, तो वो तुम्हें इनवाइट करते हैं कि परचेज़ करने आओ. कोई ऑफ़र नहीं दे रहे कि तुम मेरी कार मैं सेल नहीं कर रहा, बट एक जस्ट एन इन्विटेशन है. कोई वेडिंग के लिए बुला रहा है, दैट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर. देन इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर. द ऑफर मेक्स अ पर्सन टू एंटर इनटू अ लीगल बाइंडिंग. जो ऑफ़र होता है उसमें लीगली बाउंड होता है, बट इन्विटेशन टू ऑफर इनवाइट्स द पर्सन, उसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती. कि वेडिंग में बुलाया, दैट इज़ एन इन्विटेशन, ये नहीं कि तुमने आना ही आना है, देयर इज़ नो लीगल बाइंडिंग. इट मे बी जर्नल और स्पेसिफिक. जर्नल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है. नाउ जर्नल और स्पेसिफिक क्या होता है, दैट आई एक्सप्लेन यू इन फर्दर स्लाइड्स. सो ऑफर कैन बी गिवन टू पब्लिक, पूरी पब्लिक में भी दे सकते हो, दैट इज़ इन न्यूज़पेपर. एंड कोई स्पेसिफिक पर्सन को भी दे सकते हो, सपोज टू योर फ्रेंड ओनली. ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट. असेंट उसकी ज़रूरी है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए. कोई भी प्रेशराइज फोर्सफुली उसकी कंसेंट नहीं लेनी, उसकी मर्ज़ी होगी तो वैलिड ऑफर होगी और वैलिड प्रपोजल होगी. अगर
जो भी उसकी मर्ज़ी है वो क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से ली गई है, देन इट इज़ नॉट ए वैलिड ऑफ़र। तो उसको हम वैलिड ऑफ़र या वैलिड प्रपोजल नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑफ़र। टाइप्स ऑफ ऑफ़र में हमारे पास जर्नल ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, इम्प्लाइड ऑफ़र, expressed offer and standing offer. This is very important topic related to offer for UGC NET. So what is journal offer? Journal offer का मतलब होता है कि पूरी पब्लिक को जर्नली इन लार्ज ऑफ़र की है कोई भी चीज़। एग्जाम्पल में आपको पता लग रहा होगा, दिस पर्सन इज सेलिंग हिज कार टू जनरल पब्लिक। पूरी पब्लिक में उसमें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी है, ही वॉन्ट टू सेल हिज कार। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, सभी के लिए है, कोई भी उसमें से ले परचेज कर सकता है। सो दैट इज़ जर्नल ऑफर। व्हेन एन ऑफर मेड टू अ लार्ज और इन पब्लिक और इन जर्नल, दिस ऑफर इज नोन एज जर्नल ऑफर. It can be accepted by an individual or public at large, whoever is interested in offer offered. When a person accepts the offer given to the offerer and offeree enters into a contract, जब वो offer accept हो जाती है, then it becomes a contract. The reward will be given to that person who complete the task given or fulfill the given condition. So journal offer का आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो जर्नली इन लार्ज और इन पब्लिक को ऑफर की जाती है कोई भी चीज़. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर इज बेसिकली टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल को और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दी जाती है, पब्लिक को नहीं दी जाती. इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट इंडिविजुअल और दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. नाउ इन दिस एग्जाम्पल, एज यू सी, देयर आर टू फ्रेंड्स, संध्या एंड सोना. नाउ दिस गर्ल सोना ऑफर्स टू sell his car to संध्या only for 10 lakhs. मतलब ये सिर्फ ऑफर संध्या के लिए है. सो दिस इज टू ए स्पेसिफिक पर्सन. काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स सी, दिस लेडी आस्क्ड फ्रॉम वेंडर, ये वेजिटेबल सेलर है, इससे उसने लेट्स से टमाटोज का प्राइजेस पूछे. नाउ द सेलर सेज दैट he'll give it for 90 per kg. tomatoes are for 90 per kg. ये इसकी तरफ से ऑफ़र होगी, that is 90 per kg. ये हो गया ऑफर. लेकिन जिसने लेने हैं, that is ऑफरी, दिस लेडी, इसने बोला नहीं भैया मुझे 70 per kg चाहिए. तो ये हो गया काउंटर ऑफर. अगर एक जना ऑफ़र कर रहा है तो दूसरा भी ऑफ़र कर रहा है दूसरा प्राइस. सो दैट इज़ नोन एज काउंटर ऑफर. When an offerer makes an offer to offeree and offeree with some modification, कुछ modification की ना उसने 90 से 70 रुपीज़, in it makes converse offer, एक ऑफ़र के ऊपर दूसरी ऑफ़र, which makes initial offer void. So जब ये इसने 70 रुपीज़ की ऑफ़र दी है तो ये 90 रुपीज़ वाली ऑफ़र void हो जाती, ख़त्म हो जाती है, and the other comes into existence, which reverse the party from offerer and offeree to offerer and offerer respectively. This type of offer is known as counter offer. तो इसको हम counter offer बोलेंगे. क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर का मतलब होता है that when the offerer and offeree makes same offer to another having the same terms of out of knowledge of each other. अब सपोज ये दो मिल्कमैन हैं, दिस इज़ मिल्कमैन ए एंड इसका नाम है मिल्कमैन बी. अब जो ये ए मिल्कमैन है, इसने अपनी काऊ सेल करने की ऑफ़र दी है बी को, और सेम ही टाइम पे बी ने भी काऊ खरीदने की ऑफ़र ले ली, बाय करने की ऑफ़र दी है ए को. अब दोनों को नहीं पता था कि वो एक दूसरे को ऑफ़र दे रहे हैं. दैट इज़ नोन एज क्रॉस ऑफ़र. कि सेम चीज़ की ऑफ़र ही तुम एक दूसरे को दे रहे हो, दैट इज़ नोन एज क्रॉस ऑफ़र. व्हेन द ऑफरर एंड ऑफरी मेक सेम ऑफ़र, दैट इज़ काओ, टू अनदर हैविंग टर्म्स ऑफ नॉलेज, सेम टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ ईच अदर. इन दिस केस there will be no contract due to acceptance of offer offered. Example, cow vendor, that is A, made an offer to sell his cow to milkman. किसको सेल करना चाह रहा है वो B को ऑफ़र की. milkman without, अब इसको B
जो मिल्कमैन है इसको नहीं पता था कि मुझे ए की तरफ से ऑफ़र आई है उसकी काउ सेल करने के लिए, इसने उसके ऊपर क्रॉस ऑफर पे दे दी, दैट इज़ दे ही विल want to buy his cow. So the milkman also, without knowing the offer, made him an offer to the vendor to purchase the cow. So here both the parties exchanged offer without knowing the others offer. एक दूसरे की ऑफर नहीं पता होगी, that is the main condition in this. But the subject matter जिसके लिए दोनों ऑफर दे रहे हैं वो सेम होना चाहिए. अब ए तो दे रहा है अपनी काउ सेल करने के लिए, लेकिन बी ने उसको ऑफ़र दी है कि मैं तुम्हारा हॉर्स परचेज करना चाहता हूँ, तो वो क्रॉस ऑफर नहीं होगी क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मैटर दोनों डिफरेंट है. नेक्स्ट इज इम्प्लाइड ऑफर. इम्प्लाइड ऑफर हमने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. उसका मतलब था ना ही रिटर्न होगा नॉर ओरल. इट इज़ इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, कोई जेस्चर्स कंडक्ट की वजह से. सो सेम ही इम्प्लाइड ऑफर है. व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय बॉडी पोस्चर, gesture or action or by conduct of offerer is known as implied offer. So offeree can accept the offer by understanding the action. अब इसमें एग्जांपल आएगा. सपोज देयर वॉज अ बस जो इंडिया गेट से कश्मीरी गेट जा रही है. सो ये पब्लिक पूरी को ऑफ़र है कि कोई भी इस बस में जो बैठेगा वो ऑफ़र उनकी एक्सेप्ट कर रहा है एट द सेम फेयर जो उस बस कंपनी ने फेयर रखा है दैट ही वांटेड टू गो. और अनदर एग्जाम्पल कैन बी, तुम रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, सो वो बुलाते नहीं है, दैट इज़ एन इम्प्लाइड ऑफर कंडक्ट की वजह से कि तुम रेस्टोरेंट गए हो, सेल्फ सर्विस ले रहे हो, तो दैट इज़ अ इम्प्लाइड ऑफर. So let's read an example. A bus company runs buses between India Gate and Kashmiri Gate. There is implied offer from bus company to take any person on the route. कोई भी person who is prepared to pay the prescribed fare, the offer will be said to be accepted by passenger as he takes seat in the bus. जैसे ही वो सीट लेगा so इसका मतलब होगा उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. Similarly, a bid at an auction, कोई भी बिड होती है, auction bid is also an example of implied offer. Similarly, consuming eatables at a self-service restaurant both creates implied promise to pay the benefits enjoyed. Next is expressed offer. Expressed offer का मतलब होता है इन कोई भी written और verbal form में. Suppose a person writes a letter or an email. A person writes a letter or an email to Mr. D to buy his headphones or earphones for 500. वो orally और written जो भी होगा that is known as expressed offer. And last type of offer is standing offer. Standing offer का basically मतलब होता है suppose you have purchased a coal or raw material from some factory. अब आपने दोबारा बार बार उसी से ही रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो एक ही बारे में तुम ऑफ़र कर रहे हो पूरे साल के लिए, 2 साल के लिए और मे बी 3 ईयर्स के लिए, तो वो होगा स्टैंडिंग ऑफर. व्हेन अ टेंडर, एक तरह से टेंडर साइन हो रहा है. व्हेन अ टेंडर इज सबमिटेड टू सप्लाई सर्टेन गुड्स और एनी क्वांटिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी उस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, इट विल अमाउंट टू स्टैंडिंग ऑफर. इन सच अ केस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस merely when tender is accepted, but contract takes place only after the order is placed. जब टेंडर साइन होता है तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती काउंट, बट जब ऑर्डर मिल जाता है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी टेकन प्लेस. Each order in such a case is acceptance, and as soon as the offer is accepted, the contracts come into existence. Example: A by means of an offer agrees to supply coal to B at particular price for a period of 2 years. So 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर. 2 साल के लिए वो वैसे ही स्टैंड करेगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम प्राइस, सेम टर्म्स एंड कंडीशन. सो दैट इज स्टैंडिंग ऑफर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोकेशन ऑफ ऑफर. रेवोकेशन ऑफ ऑफर मीन्स कैंसलेशन. रेवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब होता है जब ऑफरर अपनी ऑफर को विड्रॉ कर लेता है, दैट इज नोन एज रेवोकेशन. Revocation means cancellation. Revocation of offer means it's withdrawal by offerer. Offerer withdraw कर लेता है. An offer may be revoked at time before the offeree accepts the offer. अब ऑफ़र एक्सेप्ट होने से पहले अगर ऑफरर ने विड्रॉ कर लिया देन इट इज़ ओके.
लेकिन अगर ऑफरी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी उसके बाद रिवोक किया है तो वो इनफेक्टिव होगा, दैट इज़ इनफेक्टिव. रिवोकेशन ऑफ ऑफर आफ्टर acceptance will be ineffective. If it is to be effective, it must be communicated before the dispatch of letter of acceptance. अगर उसे इफ़ेक्टिव होना है तो ऑफरी की एक्सेप्टेंस से पहले ही उसे रिवोक करना पड़ेगा और वो कम्युनिकेशन ऑफरी तक पहुंचानी पड़ेगी. दैट इज़ नोन एज रेवोकेशन ऑफ ऑफर. अब रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो कैसे सकता है? मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल. बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन. जो ऑफरर है वो ऑफरी को नोटिस पहुंचा सकता है, आइदर बाय ईमेल, आइदर बाय लेटर, that he has revoked his offer. Offer may be revoked by communication of notice of revocation by offeree to other party before, but होना उससे पहले चाहिए, before acceptance is complete, against the offerer himself. An offer made in writing may be revoked by words of mouth. अगर ऑफर रिटर्न में हुई है तो वो ओरली भी रिवोक की जा सकती है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर ओरली रिटर्न में हुआ है ऑफर तो जो रिवोकेशन है वो भी रिटर्न में होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है. हाँ, बट कम्युनिकेशन इज़ मैंडेटरी. नोटिस ऑफ रेवोकेशन में नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस. ज़रूरी नहीं है हमेशा रिटर्न और एक्सप्रेस में ही हो. A notice of revocation to be effective must be communicated to the offeree. Next mode is by lapse of time. Suppose कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का टाइम नवंबर तक था. A has to sell 10 kgs of rice to B. B को 10 kgs of rice देने थे on 2nd of November. लेकिन 2nd of November निकल गया, आज 5th of November है और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर परफॉर्म नहीं हुआ. देन इट इज़ नोन एज लैप्स ऑफ टाइम. टाइम तो निकल गया ना, तो ऑटोमेटिकली वो रिवोक हो जाएगी ऑफर. So proposal will come to an end by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance. Or if no time is, अगर कोई टाइम नहीं specified, then at a reasonable time is a question of fact depending upon the circumstances of each case. Where the subject matter of contract is an article. कोई आर्टिकल है जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज़ गोल्ड, the parties of which fluctuate daily in the market. It's not parties, it's prices. The prices of which fluctuate daily in the market, जिसके prices fluctuate होते हैं daily. Very short period will be regarded as a reasonable time made late in November. So उसके लिए reasonable time होगा short period, ज़्यादा time नहीं हो सकता. Next mode is by death or insanity. Suppose a person who is a singer, उसको एक ऑफर आई है from a celebrity to sing in his party. अब उस सिंगर की डेथ हो जाती है तो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट करनी थी अगर उसकी ही बिफोर एक्सेप्टेंस डेथ हो जाती है और इंसैनिटी है, देन वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हो सकती. सो बाय डेथ और इंसैनिटी, प्रपोजल इज़ रिवोक्ड बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of acceptor before acceptance. नेक्स्ट इज़ काउंटर ऑफ़र. काउंटर ऑफ़र हमने अभी पढ़ी, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया था हमने लेडी और वेजिटेबल सेलर का. 90 रुपीज़ ऑफ़र दी थी. वेजिटेबल सेलर ने बोला था मैं 90 रुपीज़ में सेल करूँगा टोमेटो, लेकिन लेडी ने बोला कि वो परचेज़ करेगी 70 रुपीज़ पर केजी. तो 90 रुपीज़ वाली ऑफ़र तो रिवोक हो गई ना, उसी टाइम ख़त्म हो जाती है. सो दैट इज़ रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र बाय काउंटर ऑफ़र. So an offer comes to an end when the offeree makes the counter offer or rejects the offer. Where an offer is accepted with some modification in terms of offer or with some other condition not forming part of offer, such qualified acceptance amount to counter offer. Last mode of revocation of offer is by subsequent illegality. अब अगर ऑफ़र जिसके लिए हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट,
अगर वो इलीगल बन जाए बिफोर एक्सेप्टेंस, then it is said to be revocated. Then an offer lapses if it become illegal after it is made and before it is accepted. Thus, where an offer is made to sell 10 kgs of wheat for 2500 and before it is accepted, a law prohibiting the sale of wheat by private individual is entered. So the offer comes to an end. उस को एक्सेप्ट करने से पहले ही एक लॉ बन गया कि वीट जो है वो इंडिविजुअल नहीं सेल कर सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो वो इलीगल हो गया अब कन्वर्ट, इसीलिए वो ऑफ़र जो है वो रिवोकेट हो जाएगी. नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल दी व्हाट इज़ ऑफर एंड ऑल दी एसेंशियल एलिमेंट्स. सो ऑफर, you have to remember this section 2a, definition of offer is under section 2a. Person who is making the proposal is known as offerer, promiser or proposer. और जिसके ऑफ़र की जाती है दैट इज़ नोन एज द ऑफरी और द दैट पर्सन इज़ नोन एज द ऑफरी और द प्रोमिसी. नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं वैलिड प्रपोजल और ऑफ़र के लिए? कम्युनिकेट होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, डेफिनेट, अनएम्बिगुअस एंड सर्टन नहीं होनी चाहिए. इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए. जर्नल भी हो सकती है ऑफर, स्पेसिफिक भी हो सकती है. ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन दी असेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए. देन टाइप्स ऑफ ऑफर में हमारे पास आएगा जर्नल ऑफर जो पब्लिक को की गई है, स्पेसिफिक ऑफर जो एक इंडिविजुअल के लिए है, काउंटर ऑफर जब हम ऑफरर ऑफरी से और ऑफरी विद सम मॉडिफिकेशन दोबारा कन्वर्स ऑफर करता है, दैट इज़ नोन एज काउंटर ऑफर. क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर होता है सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए दो पार्टीज़ ने अपनी ऑफर विदाउट दी नॉलेज ऑफ ईच अदर दोनों को सेम ऑफर की है. इम्प्लाइड ऑफर which is by body posture, gestures, actions, conduct of offer, that is implied offer. Expressed offer वो होती है जो written और verbal और oral form में हो. Last one is standing offer. कुछ quantity और certain price same terms and condition के लिए कुछ थोड़े period of time के लिए की जाए, that is known as standing offer. Standing offer को हम order offer भी बोलते हैं, the other name is order offer एंड ऑल्सो नोन एज टेंडर ऑफर. तो कहीं लिखा हो ऑर्डर ऑफर वो भी स्टैंडिंग ऑफर ही होगा. रेवोकेशन ऑफ ऑफर मीन्स कैंसलेशन और विड्रॉल ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर. मोड्स में हमारे पास था बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय डेथ और इंसैनिटी, बाय काउंटर ऑफर, बाय सब्सिक्वेंट illegality. So I hope the topic of offer is clear to you.